ये दलाई लामा जी का विषय एक सिविलाइजेशनल विषय है, ये तिब्बत की सभ्यता का विषय है और तिब्बत की सभ्यता को लेके हमें दलाई लामा साहब का और तिब्बतीय भाइयों का साथ देना चाहिए। We should give them, we should support them on this because this is where, because we are again a civilization force and Tibet is again a civilization, तो दोनों को उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और ये हमें कहीं ना कहीं चाइना को बोलना चाहिए। तो हमने बोला हम नहीं पढ़ेंगे, बट मेरा मानना है कि हमें इसमें जाना चाहिए। दूसरा विषय जी रेयर अर्थ्स का। रेयर अर्थ्स में भारत को क्वाड को अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तक वो सप्लाई चेन्स नहीं आती, नहीं बनती, आपको जितना चाइना से लेना देना आप ले लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यू कैन नॉट डिपेंड ऑन चाइना। मेरा मानना है कि एपीआईज को चाइना से इंपोर्ट करने पे आप बैन लगवाइए। ये मेरा निवेदन है भारत सरकार से। जो मेडिकल एपीआई चाइना से आती है, अब भी कुछ आती है, उन पे आप बैन लगाइए। दे शुड बी बैंड इमीडिएटली। नो मेडिसिनल डिपेंडेंस ऑन चाइना। रेयर अर्थ्स पे कुछ देर तक रहेगी क्योंकि उससे सेमीकंडक्टर और ईवी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हो सकती है, बट रेयर, मैं आपको कह रहा हूँ, मेडिकल एपीआई पे आप बिल्कुल बैन लगाइए। तीसरी बात है आपका एलआईसी। एलआईसी में तो बिल्कुल करिए भैया, व्यापार नहीं हो सकता। चीजें को ठीक करो, जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे जाओ और कहीं भी ना आने की कसम खाओ, कहीं में आने का एग्रीमेंट करो। वैसे चाइना के साथ एग्रीमेंट वगैरह चढ़ता नहीं, बट जो भारत की रणनीति अच्छी, वी आर कॉन्स्टेंटली, पता नहीं आप लोग ट्रैक कर रहे नहीं कर रहे, वी आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एलआईसी। अब खबरों में नहीं आता, अब सुर्खियों नहीं बनता, बट एलआईसी के आसपास जो भी हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको साफ बना रहे, वी आर स्ट्रेंथनिंग दैट। सो वी आर नॉट गोइंग ऑफ थिंकिंग कि चाइना सुधर जाएगा, चाइना बदल जाएगा। हम उस चक्रों में नहीं पड़ रहे, हम एलआईसी के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहे हैं। चौथा चीज है जो सबसे बड़ा दिक्कत है, वो है चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस। चाइना और पाकिस्तान के नेक्सस को मेरा मत ये है, ये हमें क्लियर बोलना चाहिए भाई, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये नेक्सस बना तो हम ताइवान के साथ भी नेक्सस बनाएंगे, हम वियतनाम के साथ भी नेक्सस बनाएंगे। मुझे लगता है अगर वो पाकिस्तान को टेबल पे लख रहा है चाइना, तो हंजियांग को, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने क्लियर बोल दिया होगा, ताइवान हमसे हथियार मांग रहा है और हमसे वियतनाम भी हथियार मांग रहा। तो भैया देखो, यहाँ हम जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया को हथियार नहीं देंगे। अभी हमने फिलीपींस को ही दिया, जापान और साउथ कोरिया को ही भी देना चाहिए आपको। और यहाँ हम ताइवान को और यहाँ वियतनाम को भी हथियार देंगे, खासकर ताइवान को हम हथियार देंगे, विच शुड बी द बोल्ट विच विल शेक चाइना। उससे चाइना हिलेगा कि हम उसको बिल्कुल हथियार देंगे। और दूसरी बात है कि हम यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए, हम आपसे बात करने नहीं आए। देखिए, एससीओ कॉन्फ्रेंस था, आपने बुलाया, हम आए, आपका मान सम्मान रखा। उसके अलावा दे डोंट एक्सपेक्ट एनी कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम भारत, बिकॉज भारत कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। भारत मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, मिलिट्री विल बी डिटरेंस। ये लॉक एंड की वाला आप मैकेनिज्म समझते हैं ना, मिलिट्री इज द लॉक, डिप्लोमेसी इज द की। पहले ताला लगाइए, फिर चाबी की बात करिए। आप ताला नहीं लगाएगा साहब, तो चाबी की क्या वैल्यू है? मान लीजिए आपका ताला मेरे टेबल पे रखा है, तो मैं बोलूँ ये मेरी चाबी, तो ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं पड़ोसी के घर में ताला लगा दूं, बोलूँ ये चाबी मेरे पास है। अब जब चाबी दिखाऊंगा तेरे घर पे ताला, तब तो बात करेगा ना। मिलिट्री वो ताला है, डिप्लोमेसी वो चाबी है। भाई समझता तो समझ, नहीं तो जो जय माता दी, जो तुम्हारा इच्छा होगा वो होगा। और मैं, और हम आपको यहाँ कोई अपीस करने नहीं आए, हम यहाँ कोई नेगोशिएट करने नहीं आए, हम आपको कोई यहाँ कुछ करने नहीं आए। भारत आज पहली बार चाइना को फ्रॉम अ पावर ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी एंगेज कर रहा है, इससे पहले नहीं हुआ है। आज आई एम वेरी हैप्पी डॉक्टर जयशंकर इज देयर व्हेन द मिलिट्री ऑफ भारत हैज ऑलरेडी गिवन a decisive blow to Chinese supported terrorists and militants, whatever you want to call them, or this nefarious elements। और यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ कोई मुझे हैंडशेक भी नहीं दिखा, मुझे कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिखा, मुझे कोई बड़े बड़े एमओयू साइन होते नहीं दिखे। तो मतलब अपनी स्ट्रैटेजी भाइयों बहनों बिल्कुल वही है, वी विल वांट थिंग्स टू गेट बैक टू नॉर्मल, देन वी आर टॉकिंग। नहीं तो कुछ आपको हैंडशेक वाले फोटो है, वो आपको एमओयू दिखते हैं, वो आपको एटलीस्ट एमओयू हर कोई करना चाहता है कि यार आगे का फ्यूचर दिखे, और आपको वो दिखता है, व्हाट यू कॉल दिस, एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिखता। तो ये तीनों चीजें मुझे, जब मैं इनका अध्ययन करता हूँ, ये तीनों चीजें मुझे नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये है कि भाई एससीओ वेससीओ ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म है, अच्छी बात है, पर एससीओ की जो भी महिमा है, जो भी एससीओ की लिमिटेशंस है, जो भी एससीओ का स्कोप है, दैट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन भारत फॉरेन पॉलिसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एससीओ ठीक है, ये नहीं कि एससीओ में हम बैठे तो मतलब यू कैन एनीवे स्क्रू माय बैक एंड यू कैन स्क्रू माय एंड यू विल गो एंड गिव वेपन्स टू पाकिस्तान, और हम बैठ, क्योंकि हम एससीओ में बैठे इसलिए हम छुप रहे। पहले भारत को कहा जाता था, आप एससीओ में बैठे, आप छुप रहिए, आप ऐसे ना करिए, म्यूचुअल
चीजों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं, बड़ा चीज है जिससे बड़ी दुनिया को हम सुधारने चले। भारत इन लारे लप्पों में नहीं पड़ता। एससीओ होगा, अपनी जगह होगा, हम आपसे प्रभावित नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कि अगर जो ये भारत का पोस्चर है, यू नो, ये पूरी दुनिया देख रही है, इसको अमेरिका देख रहा है, इसको रशिया देख रहा है, इसको चाइना देख रहा है, इसको इवन साउथ कोरिया, जापान और नॉर्थ कोरिया भी देख रहा है। हाउ डज भारत दिस टाइम हैंडल चाइना आफ्टर 5 years? क्योंकि काफी चीजें डिप्लोमेसी के रंग ढंग से बदलती है। जब भी डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर साहब जैसे हो तो चीजें और भी क्लियर होती है। और ये हमने तो एक बार बोल ही दिया भाई कि 5 साल से, पिछले लगभग 2020 में गलवान हुआ था, 5 साल से हमारी पॉलिसी नहीं बदली है, मोदी सरकार की पॉलिसी नहीं बदली है। चाइना समझ गया, चाइना समझ गया लाले रप्पे दे के। जैसे बाकियों को क्या करता है, बाकियों को ये ट्रेड डील्स दिखाता है, 100 बिलियन, 50 बिलियन, 30 बिलियन, वो दुम हिलाने लगते हैं। तो भारत ने क्लियर बोल दिया, 10 बिलियन हो, 20 बिलियन हो, 30 बिलियन हो, हमारी पॉलिसी विज़ावी चाइना नहीं बदलेगी। मोदी सरकार की पॉलिसी विज़ावी चाइना बदलने वाली नहीं है, ये तुम समझ लो। ये अब चाइना समझ गया, ट्रेड के नाम के रारे लप्पे भारत पे काम नहीं आएंगे। इन्होंने बोइंग का क्या किया, इन्होंने ईडीएस क्या किया, ट्रेड के रारे लप्पे दिखा दिखा के उनकी वाट लगा ली। नाउ दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन भारत। भारत कहते हैं आप एक पुरानी सिविलाइजेशन हो, हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है। Well, let's talk level to level. Let's talk this too. If you think your Han Chinese are supposed to dominate the whole world, that might be an illusion which you live under. We don't buy that. और LAC पे मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप गलवान से आज तक अध्ययन करेंगे साहब, हमने ऑलमोस्ट LAC पे 3 गुना इंफ्रा बढ़ा दिया। जो गलवान के टाइम में था उससे 3 गुना आज है। कर्नल संतोष बाबू और उनके वीर जवानों की शहादत बेकार नहीं गई। दे हैव रियली सेट द वर्ल्ड इन मोशन। और भारत ये चाइना को बता रहा है, हमारे अगर भाई मरते उनको पूरा आदर सम्मान मिलता है, देश उन्हें सलाम करता है, और सुमित पीर तो रोज करेगा। बट ये जो तुम्हारे लोग मरे थे, तुमने तो उनकी लाशें भी पता नहीं, उन वो एशेस तुमने उनके परिवारों वालों को दी, वो भी चोरी छुपे दी, और बोला कि इनको किसी को दिखाना मत। ये चाइना की असलियत है, ये चाइना की औकात है। भारत इस चीज को जानता है। LAC पे हमारा कुछ कुछ बात नहीं होगी। और मेरे को जरूर लगता है जब ये बात हुई होगी तो भारत पाकिस्तान के इकोसिस्टम की बात होगी, पाकिस्तान को वेपन्स देने की बात होगी, और ये जो जुंटा के साथ हो, ये जो म्यांमार में हुआ है, इस पे भी बात हुई होगी। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अपने स्टाइल में बोल दिया, हाँ वो थोड़ा बहुत मैंने सुनने में कि भारत की सेना ने कुछ 20 एक आतंकवादी मारे हैं, पता नहीं। डॉक्टर साहब को बड़ा अच्छा तरीका है बोलने का, 20 एक आतंकवादी मारे, एंड ही कैन स्पीक मैंड्रिन। डॉक्टर जयशंकर कैन स्पीक मैंड्रिन, और मैंड्रिन में थप्पड़ मारने का मजा कुछ और ही होता है। अगर आप वैसे थप्पड़ मारोगे अंग्रेजी में तो थोड़ा प्रेडिक्टिव, मैंड्रिन में ना जरा सेम टू सेम भाषा में, आप समझते ना, हिंदी में बात करना और अंग्रेजी में बात करने में फर्क होता है। अंग्रेजी में बहुत आपके दायरे होते हैं, हिंदी में आइएगा या लोकल लैंग्वेज में आइएगा तो बहुत दायरे नहीं होते। तो मैंड्रिन में डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से थप्पड़ मारा होगा और बोलोगा, देखो बेटा ये हरकतें तुम छोड़ दो और इस सब चीजों को माना छोड़ दो। और ये जो चाइना हमेशा सोचता था कि भारत की पीठ में खंजर भोंकने का काम करेगा, वो सिस्टम गया, दैट सिस्टम इज गॉन। और मुझे लगता है जो मैसेज देना था, आप एससीओ में देखिए, आप अजीत डोभाल का देखिए, और आप आज जो सबसे आनंद आ रहा है, जब मैंने अजीत डोभाल जी के तेवर देखे थे एससीओ में, मैंने कहा भाई आई कॉइंड अ वर्ड ऑन भारत विचार, मिलिट्री डिप्लोमेसी। फिर राजनाथ सिंह सर ने जो पेपर पटक के मारे, मिलिट्री डिप्लोमेसी। और आज तो अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ऑन द सीरियस नोट, प्रभु महाकाल की ऐसी अनुकंपा है, आज हमने मिलिट्री के साथ साथ डिप्लोमेसी को पहली बार चलाया है। We have literally run military and diplomacy together. This is a big achievement, friends. इसको छोटा अचीवमेंट ना समझे, इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट समझे। और समझे ये भारत ने चाइना को औकात दिखाने का काम किया। क्योंकि अगर किसी देश को खत्म करना है, पहले उसके प्रॉक्सीज को मारना शुरू करो, जैसे इजराइल ने किया। प्रॉक्सीज को हमला करना करो, बट चीज हो गई। और मेरे को बहुत यकीन है, जब डॉक्टर जयशंकर ने आंख में आंख देख के ऐसे देखा होगा ना, और एक सांस में मैंड्रिन में 3 लाइनें बोल के, ये मुझे क्या नाम उसका, हुआंगजांग तो ठक, ये हो गया, वो भाई क्या बोल गए, डॉक्टर साहब ने कैसे फोड़ दिया। ठीक है, इन चीनियों को धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, उनका तबीयत के लिए, पानी के लिए ठीक है। देखिए, डिप्लोमेसी या वॉरफेयर, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर मानता हूं, ये ऐसे हाथ जोड़ता था भारत, अब सिस्टम बदल दिया, हमने ये कर दिया। ये डिप्लोमेसी और ये वॉरफेयर, समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों हाथ में नहीं है डिप्लोमेसी,
अगर मेरा एक हाथ डिप्लोमेसी है तो दूसरा हाथ मेरा वॉरफेयर है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये डिप्लोमेसी है, पहले क्या होता था भाई, पहले ऐसे होता था, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी, अब हमने स्टाइल बदल दी। अगर ये डिप्लोमेसी है तो ये अब वॉरफेयर है। मैं समझ गया हूँ क्या समझ रहे हैं, नॉट यूज द बेस्ट एग्जांपल। तो डिप्लोमेसी और वॉरफेयर को हम साथ चला रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू, अगर हेड या टेल है तो हेड पे डिप्लोमेसी है, तो टेल पे वॉरफेयर है। ये भारत का नया डॉक्ट्रिन है, ये प्रबल डॉक्ट्रिन है, ये हम उनको दिखा रहे हैं अनअपोलोजेटिक। वी आर नॉट मिंसिंग। और सबसे बहुत बेहतरीन बात, कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, कोई बड़ा हमने काम नहीं किया, लोगों को पता भी नहीं सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 3.0 हो गया। कोई अच्छी बात है, ठीक है, नहीं पता लगा कोई बात नहीं, बट हमने दुनिया को क्या बताया? जब पीछे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने जाके डेलीगेशन वगैरह भेज के सबको समझा रहे, आज हम कुछ कर ही नहीं रहे भाई साहब। हम कह रहे जो हमें करना हम करेंगे, तो डू ब्लडी हेल विद यू। मैंने कहा था ना, अब की बार ट्वीट भी नहीं करेंगे, ट्वीट भी नहीं करेंगे, जो हमने करना था कर दिया। देखिए सिंदूर पे डॉक्टर मोदी जी ने क्या कहा था कि जो भारत की ओर देखेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और ये मैंने अब तब आपको कहा था, ये कार्रवाई केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये मैसेज आसपास वाले सबको जरा तुम सुन लो, क्योंकि सिंदूर का डॉक्ट्रिन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान। सिंदूर का डॉक्ट्रिन इज लिमिटेड टू दीज पीपल इन म्यांमार, दीज पीपल इन बांग्लादेश एंड दीज पीपल एल्सवेयर। अगर कहीं और भी ये पल रहे होंगे, अफगानिस्तान वगैरह में भी, वहां भी जाने की हमारे पास क्षमता है। और पीछे मैंने कौन बड़े हमने ड्रोन वोन खरीदे, बड़े बड़े ड्रोन खरीद रहे, बड़ी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो हमारे पास अब दुश्मनों को डेर करने की क्षमता तो कहीं पे भी है। और ये डॉक्ट्रिन जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये डॉक्ट्रिन बहुत डायरेक्ट होना चाहिए, और ये डॉक्ट्रिन बिल्कुल होना चाहिए। तो सिंदूर कंटिन्यूस,